नमस्कार। आज का हमारा विषय बेहद रोचक कह लीजिए और बहुत डीप जानकारी मैं हस्तरेखा से संबंधित आपको दूंगा। देखिए, हस्तरेखा में रेखाएं हम लोग देखते हैं, ठीक है, सामान्य बात है कि रेखाएं हम लोग देखते हैं। देखिए, रेखाएं अगर कहा जाए समय समय पर बदलती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर समय एक जैसी रेखा नहीं होती है। मेजर रेखाएं मतलब होगी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और कहीं ना कहीं जीवन रेखा। ये थोड़ा सा लंबे समय पे बदलती है, 6-8 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लंबे समय पे बदलती है। और हाथ के अंदर की अन्य रेखाएं अगर कहा जाए तो कुछ महीने, कुछ साल में बदलती रहती हैं। 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने, साल भर में बदलती रहती है। जैसा आप देखते होंगे कि 5 साल पहले मेरे हाथ में कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। अब यहां से आकलन जो है शुरू होता है कि ये रेखाएं अगर आपकी बदल रही हैं, फिर आप ओवरऑल लाइफ की बात कैसे करेंगे कि व्यक्ति कितना धनी होगा। अब मान लीजिए आज की डेट में उसके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है, तो आप कहेंगे बेकार है, सब बेकार है। यही होता है हस्तरेखा में डीप नॉलेज, जो मैं आज आपको दूंगा। यहां पर एक और उदाहरण मैं दूंगा। मान लीजिए किसी के हाथ में ये सूर्य रेखा और एक भाग्य रेखा है। ये मान के चलिए आपके पास वाहन गाड़ी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही दोनों रेखा दो व्यक्तियों के पास है। एक के पास मारुति कार है और एक BMW से चल रहा है। समझे आप? अगर ये दोनों रेखाएं दो आदमियों के हाथ में हैं तो एक मारुति कार से चल रहा है, एक BMW से चल रहा है। ये कैसे आप देखेंगे? किस तरीके से हाथ पढ़ना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, आज के वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बात, भाग्य रेखा सूर्य रेखा है तो वाहन तो दिलाई देगा, इतना तो कर ही देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यही अंतर बताने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं कि BMW या फिर मारुति कार, जबकि दोनों के हाथ में रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा भी है और सूर्य रेखा भी है। आज की डेट में अगर मैं कहूं, जो मेरा वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में और भी उसके बारे में बताऊंगा। अब जैसे ऐसे अगर कोई करता है, मान लीजिए हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने से कोई टाटा बाय बाय जो भी है करता भी है मान लीजिए, तो भी आकलन आप लगा लेंगे कि व्यक्ति का आने वाला समय या उसकी कितनी ग्रोथ होगी, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो। लकीरों के अलावा अगर कहा जाए, हाथ की लकीरें मतलब ये रेखाएं, हाथ की आकृति, निशान, ये दिखाते हैं कि व्यक्ति मारुति से चलेगा या BMW से चलेगा, उसमें अंतर बताते हैं। हाथ जिन लोगों का मुलायम होता है, मुलायम हाथ, ध्यान से समझिएगा एक एक बिंदु को, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपको ज्योतिष की किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है? इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। हाथ अगर आपका मुलायम है, बहुत अच्छा, ये भाग्य को बढ़ाने वाला। हाथ अगर आपका पिलपिला है, मतलब ये दबाया आपने, उठने में थोड़ा समय लग रहा है। अब समय का मतलब ये नहीं घंटे, सेकंड भर ही लगेगा। एक होता नहीं, ये दबाया तुरंत उड़ आ रहा है, ये दबाया, तो ये पिलपिलापन अगर है, ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव। अगर आपका हाथ काला है और उसमें दाग धब्बे हैं, तो ये तय मान के चलिए जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, चीजें उतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी आपके सामने कोई भी हाथ आए तो किन किन चीज़ों का आपको शुरुआती दौर में ध्यान रखना है, फिर रेखाओं के अंदर जाना है, ठीक है? दूसरी बात, इसमें हाथ में अगर मैं कहूं, तीनों अंतर मैं फिर से बता दे रहा हूं। पिलपिलापन है, संघर्ष है, गुलाबी है या फिर मुलायम है, अच्छा है, ये कहीं ना कहीं सौभाग्य की निशानी है। कालापन है तो संघर्ष है। आपकी आंखों को जो हाथ सुंदर लगे, देखने में सुंदर हो, गुलाबी हाथ है, वो भी कहीं ना कहीं सौभाग्य है। हाथ में धब्बे, दाग धब्बे इत्यादि चीजें पड़ रहे हैं, तो ये अचानक निराशा को भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं जो है, अब जैसे मान लीजिए गुलाबी हाथ है, उसमें धब्बे टाइप के आ रहे हैं, तो भी कहा जाएगा कि अब जो है आपको सावधान रहना है। अगर आपका हाथ कड़ा है, टाइट हाथ है, सख्त हाथ है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप बड़ा नहीं कर पाएंगे,
ये जरूर कहूंगा उस बड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा भरपूर मात्रा में, फिर जाके बड़ा होगा। जिन लोगों के हाथ में रेखाएं चौड़ी होती हैं, ये रेखा है, ये बहुत चौड़ी चौड़ी सी हैं, ये बहुत चौड़ी चौड़ी सी रेखाएं हैं, चौड़ी चौड़ी सी हैं, या फिर नालीदार रेखाएं हैं, नालीदार रेखाएं, या फिर उसके अगल बगल में रेखा के कालापन ज्यादा है, या रेखाएं बहुत काली हैं, तो भी कहा जाएगा कि संघर्ष जीवन में करना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गदेली, हाथ की गदेलियां, ठीक है, गदेली अगर कहा जाए हाथ की, और उंगलियां अगर कहा जाए बराबर है, मतलब जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है, बहुत सुंदर है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में राइस अच्छा करेंगे। अगर गदेली के मुकाबले, इस हिस्से के मुकाबले उंगलियां बहुत छोटी हैं, उंगलियां इसके मुकाबले छोटी हैं, बहुत ज्यादा छोटी हैं, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि 37-38 साल की आयु तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। 37 से 38 आयु तक का व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। पुराने समय में कहा जाता है ना कि उंगलियों में गैप आ रहा है। देखिए, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर हैं, नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, 7310068143, और दूसरा नंबर 7054578297। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप मुझसे दिखा सकते हैं। इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है हमारी संस्था के। अगर उंगलियों में गैप है, अगर मान लीजिए एक उंगली में गैप है तो धन कम रुकेगा, 2 उंगली में गैप है तो उससे ज्यादा धन रुकने में दिक्कत आएगी। अगर सभी उंगलियों में गैप है तो ऐसे लोगों के पास धन नहीं रुकता है, भले ही कितनी भी कंजूसी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसमें व्यक्ति का धन जो है निकल जाएगा। धन निकलता रहता है। बहुत सारे लोगों के हाथ में उंगलियां, ध्यान दीजिएगा, उंगलियां जरूर देखा करिए। सबसे पहला काम आपका जो है रेखाओं से पहले उंगलियों का है। उंगलियां अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, ठीक है, उंगलियां अगर आपकी कहा जाए तो टेढ़ी मेढ़ी सी हैं ऐसे, और खासकर पतली भी हैं उसके साथ में, ऐसे लोगों को अपनी संगत का, अपनी जिद, अपना गुस्सा कंट्रोल करके चलना चाहिए, नहीं तो ना घर रहेगा, ना धन रहेगा, ना पैसा होगा, और कहीं ना कहीं निर्धनता को भी दिखाता है। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, पतली हैं, पतली होने के साथ टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो थोड़ा सा अपने चरित्र पे, अपनी हरकतों पे थोड़ा सावधानी बरतिएगा। हाथ में गांठ होती है इस जगह पे, हल्की फुल्की गांठ बहुत अच्छा है, बिल्कुल गांठ नहीं है तो भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा उभरी होंगी तो भी संघर्ष करना पड़ेगा। जहां से उंगलियां मुड़ती हैं, आप छुएंगे तो आपको महसूस होगा गांठ, जहां से उंगलियां मुड़ती हैं उस जगह को गांठ कहते हैं। नाखून, अगर नाखून पे पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि नाखून का विषय अगर कहा जाए बहुत विस्तृत है। नाखून अगर कहा जाए पीले हैं, नीले हैं, हरे हैं, ये बीमारी है, ये 100% बीमारी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, 100% बीमारी है। कोई भी हाथ जब भी आपके सामने आया करे, इस हिस्से को जरूर गौर से देखा करिए, इतने हिस्से को। अगर माउंट जो है ठीक ठाक से उठे हैं, ठीक ठाक से अगर माउंट उठे हैं, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा राइज करेगा। यह होता है धनुषनुमा आकृति उंगलियों के माध्यम से। अगर धनुषनुमा आकृति बनी है तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करेगा और बड़ा करेगा, अच्छा और बड़ा। एक हाथ इस टाइप के होते हैं कि काफी नीचे से निकला होता है, ये उंगली काफी नीचे आ जाती है, ये काफी नीचे आ जाती है। अगर ये स्थितियां हैं, काफी नीचे से आ रहा है, ऐसे में कहा जाएगा लाइफ में संघर्ष होगा, ये तय है। ये स्थिति अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन को भी खराब करती है, सुखों में कमी करती है, और कहीं ना कहीं जो है धन एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे लोगों के साथ धन नहीं रुकेगा, धन के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके हाथ में छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे छोटी छोटी, ये अद्भुत राजयोग है, ठीक है, अच्छा राजयोगों में गिनती होती, बेहद अच्छी रेखा है। वहीं पे रेखाएं कटने लगे, ये आयु के उस पड़ाव में संघर्ष रहेगा ही रहेगा,
समस्याएं आएंगी आएंगी। देखिए, भाग्य रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा विलंब होता है, 5-6 साल लग जाता है बदलने में। कुछ केस में वो भी मैं कहूँगा 2-3-5% ज़्यादा से ज़्यादा कि 2-3 साल में बदल जाए, एक अलग, मिनिमम 5 साल में। और हाथ अगर कहा जाए तो हर 6 घंटे में हाथ की स्किन अगर कहें तो दाहिने से बाएं की तरफ खिसकती है, हल्का हल्का खिसकती रहेगी। अब आपको दिखेगा नहीं, हल्का हल्का खिसकती रहेगी। और जब ये खिसकती है तो जो रेखा यहां पर है वो धीरे धीरे यहां आएगी और ये एक रेखा बनती जाएगी। रेखाओं के आधार पे अगर कहा जाए तो बदलती हैं, लेकिन उंगलियां अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है जीवन का सार क्या होगा, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। बहरहाल इसके बाद आपको जो देखना है, चंद्रमा। चंद्रमा अगर दबा है तो भी ये कहा जाएगा मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत नहीं है। अगर चंद्रमा दबा है, उसके साथ में पसीना है, तो मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करता है, तनाव देता है। कोई भी हाथ जब भी देखिए तो अंगूठे की स्थिति जरूर देखिए। अंगूठा आपको देखना ही देखना है, मणिबंध आपको देखना ही देखना है, ठीक है। मणिबंध अंगूठा आपको देखना ही देखना है। एक होती है यहां पर हड्डी, ये अगर निकली है तो भी जीवन चौपट है, कोई सुख नहीं है, ना घर परिवार, कहीं कोई सुख नहीं है। हल्के फुल्का देखो, जैसे ये है, हल्का हल्का आपको महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ज़्यादा निकल आती है, ये भी संघर्ष है। अगर ये हिस्सा, पूरे हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये हिस्सा अगर कहा जाए ये दबा है और ये हिस्सा ज़्यादा उठा है, जब ऐसे करेंगे, जैसे हम लोग तो सामने से ही देख के समझ जाते हैं, इतना समय हो गया है, फोटो में ही समझ में आ जाता है कि कौन सा पार्ट आपका दबा है, कौन सा पार्ट उठा है। अगर ये स्थिति है, ये हिस्सा उठा है, ये दबा है, तो भी जीवन में संघर्ष रहेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें अगले वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा। आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में लिख के भेज दीजिएगा, आपके प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। अगर किसी विषय पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।